सुबह का सारा काम करने के बाद मैं होने लग रही हूँ तैयार। और क्योंकि मेरे से लाइनर खुद से लग नहीं पाता तो इसलिए मैंने छाया से लगवाया, लेकिन छाया ने आज, जो पिछली बार करवे को तो बहुत अच्छा लगाया था लेकिन आज उसने मोटा कर दिया, तो उसके बाद फिर मैंने खुद से लगाया। और क्या है कि जब मैंने लगाया तो भी बहुत अच्छे से वो लग गया। वो एक्चुअली मैं लगाती नहीं हूँ ना, तो मुझे लाइनर इतना पसंद नहीं है, मस्कारा ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से शायद मुझे ये रहता है कि कभी मुझसे ना लगे, तो पर आज अच्छा लग गया। और फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। नहा तो मैं सुबह ही ली थी, लेकिन थोड़ा सा काम तो घर का रहता ही है ना, तो इसलिए मैंने दूसरे ही कपड़े पहने हुए थे। और फिर मैंने पहना ये नया सूट। ये मैंने आज फर्स्ट टाइम पहना है, ये हमारा, ठीक है ना। ये देखिए, ये मैंने झुमके लिए थे कुछ टाइम पहले लेके आई थी, तो अब तक रखे ही थे। मुझे ये था कि कभी किसी खास मौके पे, कहीं फेस्टिवल वगैरह पे डाल लूँगी। तो आज इनका मुहूर्त हो गया, आज मैंने इनको जो है वो डाल दिया। देखने में मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, आपको कैसे लगे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखो, मुझे तो बहुत पसंद है। और उसके बाद फिर मैंने चूड़ियों का सेट बनाया। चूड़ियाँ भी मैंने सूट के मैचिंग ही लेना सोच रही थी, लेकिन मस्टर्ड कलर में मिली नहीं है ये, तो फिर येलो से थोड़े कलर में मिली है मुझे। तो फिर कोई बात नहीं, ये भी थोड़ा सा ना मतलब वो हो रही थी, मतलब मैच हो गई थी, इतना मतलब ज़्यादा आउट सी लग नहीं रही थी, तो पर काम चला दिया खैर। और ये मैंने दूसरी चूड़ियाँ जरकन वाली ली थी, जो इनके बीच में मिक्स करने के लिए है। तो अब मैं जो कड़े हैं मेरे पास वो पहले से रखे थे, और बस चूड़ियाँ मैंने अभी ली हैं। इनके साथ मैं सेट मिला के इनको चूड़ियों को पहन लूँगी। और ये सेट बनने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे ये लग रहा था कि बस ऐसे ही मतलब डेली में भी पहने तो कितना अच्छा लगे, लेकिन क्या है ना, डेली में पहन नहीं सकते। जब हम कभी फेस्टिवल पे या कहीं भी कुछ भी ऐसे भी ओकेशन वगैरह होते हैं, जब हम पहनते हो तब भी हमें काम करने में थोड़ा ये रहता है कि चूड़ी ख़राब हो जाएंगी, लेकिन डेली में तो कैसे पहन सकते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही थी पहन के, टचवुड मेरी नज़र ना लगे, मुझे थोड़ा सा रहता है। और फिर मैंने इनको डाल लिया है, और पन्नी हाथ में डाल के मैं डालती हूँ क्योंकि आसानी से ये डल जाती हैं और थोड़ा मोलने का डर कम रहता है। लेकिन फिर भी डालते डालते क्या हुआ कि एक चूड़ी ना मोल गया, और मैं जैसे ही हटाने लगी ना उसको, तो मेरे हाथ में चुभ गई और काफ़ी खून निकला। मैंने ना वो मतलब लगाया भी पाउडर वगैरह जो होते हैं ना, वो जो चोट वाले, तो उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर काफ़ी टाइम के बाद फिर मैंने नेल पेंट लगाई। हाँ, नेल पेंट से एकदम से रुक गया था, जो खून निकलना बंद हो गया था मतलब। फिर मैंने अपनी चूड़ियाँ पहन ली पहले, लेकिन बंद बाद में हुआ था खून निकलना, पहले मैंने चूड़ियाँ पूरी पहन ही ली थी। और छाया कह रही थी, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे ज़्यादा सी चूड़ियाँ पहनना ना। मैंने ना जो है थोड़ा बाद में लगाई, और ये छाया यहाँ अपनी पेंटिंग करने लग रही थी, तो फिर मैंने उससे जैसे सामान वगैरह मंगाया, मैंने उसको, बेटा थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जा, तो उसने अपना काम छोड़ दिया था। फिर मैंने नेल पेंट बाद में लगाई। और नेल पेंट का ऐसा रहता है कि मैं कभी भी नेल पेंट लगा लूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ जाता है, और वो जो है ख़राब हो जाती है। लेकिन क्या है, 2 बार से ना करवे पे भी लगाई और इस बार भी लगाई, टचवुड मेरी नेल पेंट ख़राब नहीं हुई, अच्छे से मतलब वो टिकी रही। उसके बाद तैयार होने के बाद फिर हमने सुनी कहानी सुनने के लिए, पड़ोस में आंटी है हमारे मतलब, तो उनके पास जाती हूँ। तो जी उन्हीं के घर पे जाके फिर मैं कहानी सुनती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, जैसे वैसे तो हम दोनों ही सुनते हैं, लेकिन और भी हो 2-4 बंदे तो अच्छा लगता है। कहीं लेडीज़ जैसे इकट्ठे होकर कहानी वगैरह सुनती है ना, मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं हम उन सब चीज़ों को। और कहानी सुनने के बाद मैं आ गई थी, और जो मन के होते हैं ना, बढ़ाने पड़ते हैं हर साल, तो मेरे याद नहीं रहे थे ये लेके आने हैं मुझे। तो वहीं जब कहानी सुनने गई तभी वो आंटी बात कर रही थी ना, तो तब मुझे याद आया कि मुझे भी लेने हैं। फिर मैं जाने के बाद फिर बाद में इनको लेके आई हूँ, और फिर मैंने आके इसमें डाल दिए हैं दोनों तरफ एक एक मन का, क्योंकि एक जोड़ी हर साल बढ़ाते हैं ना, इस वजह से। और आज मेरे आरव का बर्थडे भी है, जन्मदिन है, वो पूरे 3 साल का हो गया है। और फेस्टिवल्स में ही वो हुआ था, तो हर तीसरे साल किसी न किसी फेस्टिवल पे ही उसका बर्थडे होता है। तो इस बार फर्स्ट था, तो बर्थडे था मतलब उसका जन्म से बाद मतलब 1 साल का हुआ, तब गोवर्धन वाले दिन हुआ था। और इस बार मतलब बीच में 1 साल, पिछले साल मतलब थोड़ा सा मतलब फेस्टिवल के दिन तो थे, लेकिन फेस्टिवल वाला डे नहीं था, वो नहीं था। और इस बार होली अष्टमी, अगले साल शायद ना हो कोई फेस्टिवल, लेकिन उससे अगले साल फिर से फेस्टिवल होगा, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, जब फेस्टिवल में कोई बच्चे हो जाते हैं। और फिर मैंने जो होई माता है उनकी तस्वीर वगैरह लगाने के लिए जो है ना,
वो मतलब तैयार किया यहाँ पे जगह सूची की, और फिर वहाँ पे तस्वीर रखी। वैसे तो हमारे यहाँ पे दीवार पे भी लिखते हैं, लेकिन क्या है ना, बस मैंने दीवार पे इस बार नहीं लिखी क्योंकि मैंने चावल वगैरह भिगोए नहीं थे जो दीवार को मतलब वाइट करते हैं ना उसके लिए, और कोई वैसे भी वाइट जो पुट्टी वगैरह होती है कुछ था भी नहीं मेरे पास ऐसा। तो इस बार मैंने फिर मेरे पास जो तस्वीर है फर्स्ट टाइम मैंने इसी पे पूजा की थी, वही मेरे पास है, तो मैंने उसी पे पूजा कर ली है। और कोई चुनरी वगैरह तो थी नहीं, तो मैंने नए कपड़े को ही ऊपर ढक दिया चुनरी की जगह पे। और ये जो झकरी है उसको भी मैंने भर दिया, जो ऊपर वो है बर्तन मतलब जो ऊपर झकरा होता है ना, ये इसमें मैंने डाल दिया। ये तो पानी से ही भर के रखते हैं, और नीचे मैंने खेलने से मिठाई से अपने बेटे की झकरी को भर दिया है और सेव माता इनके गले में डाल दिया। उसके बाद हो गया था शाम का टाइम, 5:15 बज गए थे। फिर मैं खाना बनाने लगी हूँ। खाने में हमारे यहाँ पे ना सिर्फ क्या, हम कुछ भी वैसे बनाने वाले तो कुछ भी बना सकते हैं जिनको जो खाना है, लेकिन जो मेन होता है हलवा पूरी सब्जी वगैरह यही सब बनता है ना। आलू वगैरह तो हमेशा ही उबाल के बनाते हैं क्योंकि आज के दिन काटने वगैरह का तो कोई काम करना नहीं होता। जो टमाटर वगैरह थे मैंने अपने हस्बैंड से को बोल के उनको बोला था भाई आप काट दो, आलू मैंने उबाल लिए थे बना दिया। और ये बन गया हलवा, और ये है सब्जी। रायता जब खाना खाएंगे तभी बना लूँगी। ये बैनी का जो मिनसने का काम है ना बस वो हो जाएगा। और अभी ये तैयार हो गया तो बस अभी पूजा की तैयारी करेंगे, बैना मिनसूंगे और तारा निकलने का भी टाइम हो रहा है, पूजा करेंगे। तो जी खाना वगैरह मैंने बना दिया था जितना उस टाइम के लिए ज़रूरी था उतना। उसके बाद फिर मैंने बैना मिनसा। बैना मिनसने के लिए मैंने ये चावल लिए थे, और जो ये खाना क्योंकि पूरी वगैरह बना के ही बैना मिनसा जाता है ना, तो वैसे ही जैसे मतलब फ़र्स्ट टाइम पे जब हुई होती है ना, जैसे घर वाले करा देते हैं तो वो हर साल फिर उसी तरीके से करती हूँ मैं। तो और सब भी ऐसे ही करते हैं, जो एक बार कर लेते हैं ना पहले साल में तो उसी तरीके से फिर हर साल करते हैं। तो मैंने इस तरीके से किया तो इसलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ, और हमेशा ऐसे ही करती हूँ मैं। और होई वगैरह जो है लिखने वाला होता है ना, वो हमारे घर में मतलब कि मेरे हस्बैंड के घर में होता है, तो वो लिख भी सकते हैं। और अगर ना किसी को मतलब टाइम हो या किसी बात से तो ऐसे भी माथा टेक लेते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और मेरी सास को मैं बना देती हूँ, तो क्योंकि सास यहाँ पे थी नहीं तो मैं छाया को दे देती हूँ उनके नाम का। तो जो खाने का सामान है बच्चे खा लेते हैं, और जो ये सूट वगैरह होते हैं ना, चावल वगैरह जो भी है वो उनको जब मैं उनके पास जाएंगे तब उनको दे देंगे। और आरव को मैंने उसकी झकरी दे दिया और उठा के चल दिया है। उसके पापा ने फिर पकड़ा कि ना भाई कभी ये गिरा दे, इस वजह से। तो अब बच्चे बैठ के इसको खोल लेंगे, निकाल रहे हैं अपने सामान क्या कुछ है इसके अंदर वो खाने के लिए, देख रहे हैं अभी तो क्या है क्या नहीं इसके अंदर। उसके बाद जो है ना तारा तो निकल ही चुका था जब तक मैंने खाना बनाया। फिर मैं भी अर्घ देने के लिए चली गई तारे को, भाई तारे को देख के अर्घ देते हैं ना आज के दिन। तो जी बस अब मैं अर्घ दे दूँगी। फिर आज हमारे बच्चे का बर्थडे है तो फिर उसको भी सेलिब्रेट करना है, उसको सेलिब्रेट करेंगे। गाइस ना मिट्टी वाली खेले होती हैं, एक फिक्की भी आती है। देखो इनमें से ना ये मिट्टी क्योंकि इनको चुनी कोटिंग लगी है, और ये वाली है फिक्की क्योंकि इनको कोई कोटिंग नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जी ये हजारों गाने चल गया। चलो वहीं चल। ये तो आरव गाना चलाने के लिए कह रहा था, उसके पापा ने ऐसे ही गा के जो है ना वो गाना चला दिया। तो बस आरव भी खुश हो गया, हम सब हंसने लग गए। फिर थोड़ा सा मतलब फ़नी मोमेंट हो जाती है ना इस वजह से। फिर उसके बाद हमने जो है ना केक वगैरह काटा, खाना वगैरह खाएंगे अब। क्या तो फ्रेंड्स हमने रात का खाना खा लिया है, आरव का केक कटवा दिया है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हैप्पी होली अष्टमी सभी को, बाय बाय करनी है, करो रुक जा, जोर से करो।